हेलो एवरीवन, आज डे 13 में हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी कौन लगाता है? आरबीआई ही इसको सब संभालता है। क्यों लगाता है? क्योंकि फ़्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में फ़्लो ऑफ मनी को कंट्रोल कैसे किया जाता है? इनके पास दो टूल्स है, एक डायरेक्ट टूल है, एक इनडायरेक्ट टूल है। डायरेक्ट टूल में आता है CRR, SLR, रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी, और इनडायरेक्ट में आता है LF, बैंक रेट, MSF, OMO, MSS। ये नॉर्मल जो भी है हमने आज पढ़ेंगे डायरेक्ट टूल के बारे में, CRR और SLR के बारे में। स्टार्ट करते हैं एज एन CRR विच इज़ कैश रिजर्व रेशियो। एंड व्हाट इज़ CRR? तो ऐसे सिंपल अगर शब्दों में कहा जाए तो आरबीआई जो है वो बोलता है बैंक को कि आपके पास जितना भी डिपॉजिट आएगा उसका कुछ % आपको मुझे कैश में देना पड़ेगा, पर मैं उसका कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा। उसे ही CRR बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फर्स्ट, द शेयर ऑफ IDTL मतलब कि डिपॉजिट दैट द बैंक मस्ट मेंटेन विद आरबीआई इन कैश। ओके, नेक्स्ट, ये एप्लीकेबल है सभी बैंक के लिए, जो भी कमर्शियल बैंक है उन सब के लिए। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, ये कितने में मांग सकते हैं। मतलब आरबीआई बोल सकता है कि अगर आपको 0% देना है तो ये भी हो सकता है, अगर आपको 100% देना डिपॉजिट सारा ही, वो भी हो सकता है। अभी ये चल रहा है CRR 4% पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन इट बाय आरबीआई। आरबीआई इसका कोई इंटरेस्ट नहीं देगा अगर आप पैसे रखते हो तो। और ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन से चीज़ में मेंशन है? तो आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42 फर्स्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ SLR? SLR को अगर सिंपल शब्द में हम देखें, जैसे हमने CRR को देखा कि अपन को मतलब अगर आप बैंक वाले हो तो आपको आरबीआई को देना पड़ेगा कैश में मनी, पर SLR मतलब होता है, S मतलब ऐसे समझ लो सेल्फ। ठीक है, आपको अपने पास ही रखना पड़ेगा। कितना मनी? 18% चल रहा है अभी के टाइम पे, मतलब अभी के टाइम में, मतलब 2025 की बात हो रही है, तो अभी जो चल रहा है वो 18% चल रहा है SLR। और किस में रखना पड़ेगा? यहाँ पे देखो, द शेयर ऑफ NDTL दैट अ बैंक मस्ट मेंटेन विद इट्स सेल्फ इन कैश एंड लिक्विड एसेट्स, मतलब गोल्ड, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सब इसमें आप रख सकते हो अपने पास ही। ठीक है, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सभी के लिए है। इसकी मिनिमम लिमिट नहीं है, मतलब 0% अगर बोल सकते हैं आरबीआई कि चलो 0% रखो तो भी हो, पर इसका मैक्सिमम दे रखा है 40%। 40% से ज़्यादा आप नहीं रखोगे, मतलब जो बैंक बोलेगा उसके अकॉर्डिंग है ये। बाकी आरबीआई के लिए है कि उसके अंदर नो मिनिमम लिमिट है, मैक्सिमम है 40%। और ये चीज़ कहाँ मेंशन हुई है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 में। ठीक है, अब हम कुछ पढ़ते कि अभी हमने यहाँ देखा गोल्ड और बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स क्या होते हैं? हमने जनरली सुना होगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो क्या होते हैं? तो हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहा जाता है उनको, यही बॉन्ड्स भी कहा जाता है इनको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर बॉन्ड्स। सबसे पहले यहाँ हम पॉइंट पढ़ते हैं, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है ये एक, इसको अपन ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। और ये कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है। इसकी ट्रेडिंग हो सकती है, सिंपल। ठीक है, एक्नॉलेज मतलब जो ये एक गवर्नमेंट की डेट है। डेट मतलब क्या होता है? मतलब आप उनको पैसे दे रहे हो तो उनको आपको कुछ इंटरेस्ट में पैसे देना होगा। तो इनकी ये एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है, सिंपल। ठीक है, नो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, इसके अंदर कोई रिस्क नहीं। अगर आप इसमें पैसा डालोगे तो आपको एक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, तो आपके पास वापस पैसा मिलेगा। तो इसको ये भी कहा जाता है रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नाउ इशू कौन कराता है, कैसे क्या होता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कराती है TB और बॉन्ड्स और डेटा सिक्योरिटीज़, और स्टेट गवर्नमेंट कराती है इशू सिर्फ ओनली बॉन्ड्स और डेटा सिक्योरिटीज़। ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें कराती है और इसके अंदर ये वाली चीज़ें कराती है। नाउ सिक्योरिटीज़, ये शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म क्या होता है? यूजुअली कॉल्ड TB, ये TB के लिए होता है जनरली, और होता है विद ओरिजिनली मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर, मतलब कि ये 1 साल से कम के लिए होता है। और लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेटा सिक्योरिटी कितने टाइम के लिए? 1 ईयर और उससे ज़्यादा के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर होता है 1 ईयर एंड मोर, और शॉर्ट टर्म होता है
1 साल के लिए आप सिक्योरिटी इसको ख़रीद सकते हो। ठीक है, हमने पढ़ा कि अच्छा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता क्या है। ये सिर्फ एक है ना पेपर पे लिखी हुई चीज़ है जो कि गवर्नमेंट देती है, और उसके हिसाब से आपने अगर पैसा लगाया, आपने लगाया कि 10 लाख रुपए, उसके हिसाब से कुछ परसेंट आपको मिलता है। ठीक है, नाउ हाउ आर द जी सिक्योरिटी इशूड। ये इशूड कैसे होता है? सबसे पहले जी सिक्योरिटी आर इशूड थ्रू ऑक्शंस कंडक्ट बाय आरबीआई। ऑक्शंस मतलब क्या होता है? नीलामी होती है कि वहाँ पे आपको एक जगह रखा गया, उसके बाद में नीलामी की गई है, ये कितने को मिलेगा, कितने में अलग अलग हम देते हैं। जैसे मैंने बोला 10,000, किसी ने बोल दिया 1 लाख रुपए, तो उसको मिल गया। ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो कंडक्ट होता है ये ई कुबेर ऐप, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, ई कुबेर ऐप पे, जो कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है आरबीआई का। नेक्स्ट, कमर्शियल बैंक हु मेंटेन फंड्स अकाउंट, current account and security accounts with RBI are member of this electoral प्लेटफॉर्म। मतलब ये जो ई प्लेटफॉर्म है इसके मेंबर्स होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं फंड्स, करंट अकाउंट, ये सारी चीज़ें मेंटेन करने वाले क्या होते हैं? मेंबर होते हैं इस ई प्लेटफॉर्म के। नाउ इसको संभालने वाला क्या होता है? पीडीओ होता है, जो कि इसको रेगुलेटर और डिपॉजिट वगैरह का सबका ध्यान देता है, डील करता है इश्यूज़, इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट के बारे में। पीडीओ देखते हैं, पब्लिक डेट ऑफिस। नाउ अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि अच्छा सीआरआर और एसएलआर के बारे में, कि पेमेंट बैंक में और स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले पेमेंट बैंक में सीआरआर कितना होता है? 4%, और एसएफएफ में कितना होता है? 4%। ठीक है, एसएलआर कितना होता है? नहीं होता एसएलआर। एसएलआर क्यों नहीं होता इसके अंदर? क्योंकि ये लोन ही नहीं देता है किसी को, तो इसके अंदर एसएलआर नहीं होता। और एसएफबी में होता है, लोन दे सकते हैं, तो वो 18% होता है। नाउ अगर वो एसएलआर नहीं देता तो इसको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए दे रखा है डिमांड डिपॉजिट बैलेंस करने के लिए, कि आपको 75% जो होगा आपका डिपॉजिट, उसको आपको डालना पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और फिर वो उसको एसएलआर के लिए एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, 75% यहाँ होगा, और 25% आप अदर जगह लगा सकते हो। ठीक है, सिंपल। नाउ हमने आज पढ़ा सीआरआर के बारे में डिटेल में, कल हम पढ़ेंगे रीफाइनेंस फैसिलिटी के बारे में कि क्या होता है। ओके, बाय।